लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। बीते 26 फरवरी 2024 को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल जी की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 44 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीते 26 फरवरी 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न की गई। यह बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल रहे, जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी हरीश सहारे एवं पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की सूची में अपनी स्वीकृति प्रदान की। बीते 4 मार्च 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी हरीश सहारे ने लोकसभा 2024 के लिए पार्टी द्वारा 44 प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति के मान्यता प्राप्त से जाहिर की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूल निवासी दयाराम जी भी उपस्थित रहे। मूल निवासी हरीश सहारे ने कहा कि पहली सूची में 7 राज्यों के 44 प्रत्याशी भिन्न भिन्न लोकसभा चुनाव क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं, जिनमें महिला, युवक, किसान और लेबर कैटेगरी से भी प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि PPID की स्थापना सन 2018 में हुई है, तब से चुनावी प्रक्रिया में हम सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव भिन्न भिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव और जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायत के भी चुनावों में हमने प्रत्याशी उतारकर चुनावी आगाज किया है। उन्होंने बताया, हम इस 2024 के चुनाव में 18 राज्यों से लगभग 200 से अधिक प्रत्याशी मैदान में उतारकर मनुवादी सामंती ताकतों को परास्त करना चाहते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने पार्टी के 15 सूची एजेंडों पर बात करते हुए कहा कि आजादी से तब तक 77 वर्ष बिताने के बाद भी हमारे मूल निवासी बहुजनों की स्थिति में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इस देश के मूल निवासियों की स्थिति कांग्रेस और बीजेपी के 75 वर्ष के शासन में दयनीय बनाकर रख दी है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे संवैधानिक मूल्यों से वंचित रखा जा रहा है। किसान, मजदूर, महिला, छोटे बालक और बालिकाएं रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए भी तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल, जमीन, हवा से भी हम लोगों को रोका जा रहा है। संविधान से हम मूल निवासी बहुजनों को जो अधिकार मिले हैं वह भी खत्म कर अभी भी वर्तमान सरकार अपने मित्रों के हित के लिए हमारे हितों की रक्षा करने के बजाय हमें 5 किलो अनाज राशन, जो हमारे किसानों को लूटकर गोदामों से भरा हुआ चावल, गेहूं है, हमें देकर गुलाम बनाए रखा जा रहा है। मूल निवासी हरीश सहारे ने कहा कि 81.56 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में जोर जबरदस्ती धकेला जा रहा है। संवैधानिक लाभ देने के बजाय मानसिक गुलाम बनाकर वोट बटोरने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूल निवासी दयाराम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब हम मूल निवासी बहुजन समाज के 90% लोग कांग्रेस, बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के न्याय को 2024 में लागू करेंगे। मूल निवासी पहचान और मताधिकार का अभियान संपूर्ण देश भर में लगाकर मूल निवासी बहुजन, वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग को जगा कर रहेंगे और हमारे संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। अंत में मूल निवासी दयाराम जी ने भी एंकर, चैनल, पत्रकारों एवं दर्शकों का आभार और धन्यवाद देकर भारी बहुमतों से हमारे प्रत्याशी को चुनकर लाने और संविधान बचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के मूल निवासियों के हक अधिकार सुरक्षित रखने में हमारे ही प्रत्याशी को चुनकर लाएं।
जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय